सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस केस के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा बनेगी आपके ख्याल में? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस पे इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट की अमाउंट कम बनेगी। ये फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पी वी प्लस इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, मेरे ख्याल में इसकी वर्किंग करने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इशू है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी भी बच्चे को इशू है तो पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सर इसको शॉर्टली थोड़ा डिफाइन कर दें, सिंपल और कंपाउंड का। कल मैंने एक एग्जांपल लिखवाई थी आपको, जल्दी से आप ज़रा अमाउंट लिखो अपने पास, कैलकुलेटर पेन रजिस्टर साथ में रेडी रखा करो। अमाउंट लिखो, अमाउंट इक्वल टू 10,000। आप सब लिखो, सब। अमाउंट 10,000 है, रेट 10%, टाइम 3 years। अमाउंट 10,000, रेट 10%, टाइम 3 years। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। 3,000 सर। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है। आल्सो कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। शहीर माइक ऑफ कर दे यार, थोड़ी सी नॉइज आ रही है। यार प्लीज माइक ऑफ कर दो। अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू बताओ। 13,000। 13,000। सिंपल इंटरेस्ट में आपने 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर पीरियड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 10%। अब 10,000 का 10% बनता है एक साल का 1,000 रुपया। आपने पहले साल 1,000 कमाया, आपने दूसरे साल 1,000 कमाया, आपने तीसरे साल 1,000 कमाया, 3 साल बाद आपको 13,000 मिल जाएंगे। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आप पहले साल कमाते 1,000, तो आपकी अमाउंट बढ़ के कितनी हो जाती है? जिस आदमी को आपने प्रिंसिपल दिया था, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में 1,000 कमा लेंगे तो एक साल बाद उसके पास आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 11,000 ना। अगले साल 10% 10,000 पे अप्लाई नहीं होगा, वो 11,000 पे अप्लाई होगा। ये सिंपल और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगले साल के इंटरेस्ट आपके ख्याल में 1,000 हो गया, 1,000 से ज़्यादा हो गया? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। 11,000 का 10% कितना बनता है? 1,100। 1100। 1,100। अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप सेकंड ईयर इंटरेस्ट कमाते तो 1,000 कमाते ना। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, आप 1,000 कमाते हैं, मगर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आप सेकंड ईयर में 1,000 की बजाय 1,100 कमाएंगे। आप 100 रुपये ज़्यादा कमाएंगे। ये 100 रुपये आपको किसने कमा के दिए? कंपाउंड इंटरेस्ट ने कमा के दिए। ये पिछले साल के इंटरेस्ट ने कमाया। पिछले साल के इंटरेस्ट था ना 1,000 रुपया, ये 100 रुपये वो कमा के दे रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता होता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ब्याज कमा रहे होते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। कंपाउंड के केस में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंड होता रहेगा। इंटरेस्ट की दो टाइप होती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट पेज के ऊपर एग्जांपल हमने देखी सिंपल इंटरेस्ट की, इस पेज के ऊपर है कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल है, एफ बराबर है पी वी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। फ्यूचर वैल्यू बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। अब आप इसी फार्मूले को देखो, पीवी के फार्मूले को देखने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर वैल्यू के केस में हम पीवी को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन के साथ।
अगर मैं आपसे इसी फार्मूले में कहूँ कि पीवी की वैल्यू बताओ, पीवी कैसे मालूम हो? आपको डिवाइड पता हो है 1 जाएगा। प्लस आई रेज़ टू पावर n पीवी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे? तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो वहाँ जाके जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एफ पी यस अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। तो नीचे पीवी का फार्मूला देख लो, पी बराबर है एफ पी अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। यस सर। ये फार्मूलाज, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे फार्मूलाज कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, इसके अंदर सिचुएशन भी कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी। ये बेसिक स्टफ है, ये आपको 2 उंगलियों के ऊपर याद होना चाहिए। और ये सच कोई फार्मूला भी नहीं है, एफ पी बराबर पी वी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n, ये कोई फार्मूला नहीं है। इसको हम बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, कॉमन सेंस। क्लास में होता मैं इसको ड्राइव करके दिखा रहा था कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, कॉमन सेंस। फिलहाल इसको आपने रट्टा लगाना है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एफ पी बराबर एफ पी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n और पी वी बराबर एफ पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। ये बताओ, फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हुए हम पी वी को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हो सर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, कल मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग कंपाउंड, याद है थोड़ा सा? जी सर याद है। जी सर। कंपाउंडिंग के केस में हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? प्रेजेंट से फ्यूचर। फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम फ्यूचर मालूम कर रहे थे। प्रेजेंट तो गिवन है ना आपको, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ मूव करने का क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आप फ्यूचर वैल्यू मालूम करो। जब आप फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे, इंटरेस्ट एलिमेंट को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करना पड़ेगा शायद ऐड करेंगे। ऐड ऐड करना करेंगे। पड़ेगा। अब ये बताओ, जो मल्टीप्लिकेशन है, मैथमेटिक्स की जबान में अगर मैं आपसे बोलूँ मल्टीप्लिकेशन का कजन मैथमेटिक्स में कौन है? एडिशन, प्लस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन? एडिशन सर आई थिंक। एडिशन। डिवीजन। देख, कजन की बात कर रहा हूँ, डिवीजन तो उसका दुश्मन है भाई। एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन सर और मेरे ख्याल एडिशन, में। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दे गो साइड बाय साइड, दे आर सेम इन नेचर। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम एडिशन ही कर रहे होते हैं। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 3 जा 2 इंटू 3 क्या 6 होता है? 6। 6 सर। अब 2 3 जा 6 क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन है? 2 क्योंकि को हमने 3 2 को दफा प्लस हमने किया प्लस 3 किया। टाइम, यस सर। आप 2 को प्लस कर रहे हो 3 टाइम, तो 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम एडिशन ही कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ पीवी हम एफ पी को तो डिवाइड करें ना, अब मैं पीवी की बात कर रहा हूँ। यस जब आप सर। पीवी मालूम करेंगे, आप एफ पी तो गिवन होगी, है ना? अगर पीवी मालूम करना है, एफ पी तो गिवन है आपको। जब आप एफ पी से मूव करते हैं पीवी की जानिब, अब आपने इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना होगा सर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी दे गो साइड बाय साइड। अभी मैंने एग्जांपल दी थी 2 3 6, तो हमने 2 को प्लस किया 3 टाइम। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करवाने के लिए। 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आएगा? 3। 3 आएगा। अब इसको जरा लॉजिकली एक्सप्लेन करो सब्ट्रैक्शन के केस में। 2 3 6, 2 को कितनी दफा प्लस करें कि 6 बने? 3 टाइम। 3 तो लॉजिकल है, वो तो आ गया ना। 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, आप सबने का ये आंसर आएगा। अब जरा इसको एक्सप्लेन करो सब्ट्रैक्शन के केस में। 15 -5 -5 -5। आप सही बोल रहे हो, तुम्हारा तुक्का सही लग गया, सही बोल रहे हो। 15 में से कितने 5 हम निकाल सकते हैं? 3 ये 5 पूछना सर। बचे। हाँ बस, सही सब्ट्रैक्शन हो रही है, खाली सब्ट्रैक्शन हो रही है। 15 के अंदर कितने 5 होते हैं कि हम लेस कर दें तो कुछ ना बचे। तो 15 के अंदर 3 5 होते हैं, जी क्योंकि 3 5 16 होता है। जी। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेम होते हैं। ठीक।
या फार्मूले में देख लो, एफ पी बराबर है पीवी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन, 1 प्लस आई। जरा कैलकुलेटर निकाल लो भाई, यहाँ कैलकुलेशन करनी है। 1 प्लस आई समझाना चाहता हूँ, 1 प्लस आई। कल मैंने आपसे बात की थी, कैलकुलेटर सब निकाल लो, कैलकुलेशन सब करो। ये अभी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये बहुत अहम है, हर सवाल में, हर चैप्टर में ये आपको जरूरत पड़ती है। कल मैंने आपसे पूछा था 10% का मतलब क्या होता है डेसिमल में? 0.1 होगा सर। 0.1। अच्छा, 0.1 और 0.10 में कोई फर्क है? यही की बात है। एक ही बात है सर। एक ही बात। एक ही अच्छा बात। ये बताओ, अभी क्लास के अंदर अब्दुल सरफराज दोबारा ज्वाइन हुए? अब्दुल यस सरफराज सर। पूछ रहा हूं तुमसे, तुमने यस दोबारा सर, ज्वाइन वो किया? हमारा नेट रुक गया था सर। और सोलेहा रेस ने भी दोबारा ज्वाइन किया है? सही है। अच्छा ये बताओ, और 10% इज 0.1। अच्छा 0.1 और 0.10 में कुछ फर्क होता है? नहीं नहीं सर। सर। 0.1, 0.10, 0.100000, एक ही बात। नहीं सर, सेम। आप सब कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये सब डाउट है सेम हो। सर। देखो पॉइंट के बाद जब नंबर आ जाए ना, पॉइंट के बाद जब नंबर आ जाए, जीरो के बाद नहीं कर जी। रहा, पॉइंट के बाद जब नंबर आ जाए, नंबर के बाद जितने भी जीरो होते हैं ना वो मीनिंगलेस होते हैं। ऑल द जीरोज आर मीनिंगलेस। इस पे काम करो, कैलकुलेटर आप सब उठा लो। 5000 मल्टीप्लाई कर दिया सर। 5000 मल्टीप्लाई 0.1, 0.1 500। 500 रुपये सर। 500 आ गया ना? जी सर। अब एक काम करो, 5000 मल्टीप्लाई, दोबारा करूं 5000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0.1 के बाद जितने जीरो लगाने लगा दो, 0.1 के बाद 2 4 10 जीरो लगा दो और इक्वल वैल्यू। 500 ही आ रहा है। सेम आंसर सर। ये आप याद रखो, पॉइंट यानी कि नंबर के बाद जीरो मीनिंगलेस है, इसका कोई काम। हाँ, नंबर से पहले जीरो, दे आर सिग्निफिकेंट, दे ठीक है हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच्ड टू इट, अटैच्ड टू देम। नंबर से पहले जीरो यानी कि 0.1 और 0.01 में बहुत बड़ा फर्क है। 0.1 और 0.01 में फर्क है, यस सर। मगर 0.1 और 0.10, 1 के बाद जीरो मीनिंगलेस। जिस तरह जब आप लिखते हैं 5 या आप लिखते 05, न्यूमेरिकली कोई फर्क है इसमें? नो सर। नहीं सर। 5 या 05, न्यूमेरिकली तो कोई फर्क नहीं है ना। नो सर। 0 हो सर ऑलरेडी, मतलब निग्लिजिबल मेरे ख्याल में। बिल्कुल निग्लिजिबल है, यानी कि अगर लेफ्ट साइड पे जीरो पड़े होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, मगर 05 और 5 तो एक ही बात है, मगर 5 और 50 एक बात नहीं है। जीरो अगर यस राइट पे आ जाए ना तो 50 हो जाएगा। जी सर। वो तो 50 बन जाएगा ना फिर। जी। अब ये बिल्कुल बेसिक स्टफ है, ये शायद मैं क्लास में डिस्कस भी ना करता, मगर यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन के मजे लेते थे क्या नहीं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। अब यहाँ पर एक वो आएगा भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल है, अल्लाह रहम करे भाई। मैं दुआ मांग रहा हूँ कि मैं समझा सकूं। आप जरा पेन रजिस्टर हाथ में रखो। ये लिखा है इन केस ऑफ कंपाउंडिंग मोर देन एनुअली, अगर कंपाउंडिंग एक साल से ज्यादा दफा हो रही है। मैं वर्बली समझाने की कोशिश करता हूं, वर्बली। देखो फर्ज करो आप किसी आदमी को 1 लाख रुपए देते हैं एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 10%।
एक साल बाद आपको अमाउंट क्या मिलेगी? 1,10,000। 1,10,000। मैं बार बार 10% यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आता है, और अमाउंट भी ऐसी दे रहा हूँ 1,00,000 रुपए, ताकि आप सब कुछ, वरना भी मैं 70,000 मैंने दिए हैं, रेट है 8%। तब तो कैलकुलेटर के भी मेरे ख्याल में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। आई एम ट्राइंग सही टू बात। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आपको एक साल बाद मिलेंगे 1,10,000 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल बाद आपको कितनी अमाउंट वापस मिलेगी? 1,24,000। हाँ 1,20,000। 20 सर, 1 20। 1,20,000 सर। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट है ना। 10,000 पहले साल का, 10,000 दूसरे साल का, 1,20,000। इन केस ऑफ कंपाउंडिंग पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 ही बनेगा ना, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है, यानी एक साल बाद आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा? आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 11,000। 1,21,000। टोटल मिला के 1,21,000 बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको 2 साल बाद मिलेंगे 1,20,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको 2 साल बाद मिलेंगे 1,21,000। 21,000। 1,000 जो एक्स्ट्रा मिला वो पिछले साल के इंटरेस्ट से कमा के दिया। अभी जो हम एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी हमने कंपाउंडिंग की एनुअली, यानी एक साल बाद हमने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए ये जरा गौर से सुनो, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी समझाना चाहता हूँ। आदमी से हमने कहा मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब 1 साल बाद इतना मेरा पैसा ब्याज कमा लेगा, इंटरेस्ट कमा लेगा। अगले दफा जब तुम इंटरेस्ट मालूम करोगे तो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर करोगे। जब मैं टाइम 0 के ऊपर तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, तब टाइम 0 पे तुम्हारे पास मेरे 1,00,000 रुपए, 1 साल जब ये रुपया तुम्हारे पास रहा, तो इस 1 साल में मेरे अमाउंट ने 10,000 कमा ली एट टाइम 1, यानी कि 1 साल बाद तुम्हारे पास मेरे कितने रुपए हैं? 1,10,000 रुपए। अब अगले साल के लिए जब 10% को मालूम करोगे तो 1,10,000 पे करोगे, क्योंकि मेरी अमाउंट तुम्हारे पास बढ़ रही है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। टाइम 0 पे हमने 1,00,000 रुपया दिया ना, मगर टाइम 1 पे हमारी अमाउंट ग्रो हो गई, उसमें ब्याज जमा हो गया है 1,10,000। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मालूम किया जाएगा 1,10,000 के ऊपर। मैं अभी कंपाउंडिंग कर रहा था एनुअली। अगर मैं चाहूं तो क्या मैं कंपाउंडिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ कर सकता हूं? सर कर सकता हूं। मेरा पैसा उसके पास पूरा साल रहा ना। अब पहले साल ने कितने कमाए? इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। 11। नहीं, पहले साल की बात कर रहा हूं। पहले साल 1,10,000। 1,00,000 रुपए ने कितने इंटरेस्ट कमाया? 10,000। 10,000 इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जी सर, 10,000। 10,000 कमाया, ये 1 साल में कमाया गया। अब ये 10,000 कमाया गया, 1 साल में कमाया गया, इसका मतलब ये इंटरेस्ट ग्रो हो रहा था, ये जनरेट हो रहा था। क्या मैं कह सकता हूं कि 6 महीने में 5,000 कमा लिए थे? बिल्कुल। यस सर। अब अगर मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं आफ्टर एवरी 6 मंथ, इसका मतलब ये होगा, मैं उससे कहूंगा टाइम 0 पे तुम्हारे पास मेरे 1,00,000 रुपए हैं। टाइम 0 यानी आज के दिन, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। 1,00,000 रुपए तुम्हें दे रहा हूं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कंपाउंडेड सेमी एनुअली। नाउ सेमी एनुअली का मतलब कंपाउंडिंग होगी हर 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद जब मैं इंटरेस्ट मालूम करूंगा, कितना इंटरेस्ट मेरे पैसों ने कमा लिया तुम्हारे हाथ में? 1,15,000। 5,000। 1,05,000। 1,05,000। 1,05,000 1,05,000। 1,05,000 1,05,000 रुपए।
अब इसके बाद जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, एक 5 के ऊपर करेगा या 1 के ऊपर करेगा? एक एक 5 पाँच पे पे करेगा, करेगा। 5 के ऊपर। 1,05,000 के ऊपर करेगा। अब पहले साल में जो इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडिंग एनुअली कर रहा था, जब मैं एनुअली कर रहा था, अमाउंट क्या बनी थी 1 साल की, पूरी 1 साल की 10,000। लेकिन अगर मैं 6 महीने का 5,000 लेता हूं और फिर अगले 6 महीने का 5,000, अब जो इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड, एक 10 बनेगा या उससे ज्यादा बनेगा? ज्यादा बढ़ेगा सर, 500 रुपये ज्यादा बढ़ेगा। एक ज़्यादा बनेगा। 1000 रुपये ज्यादा उससे बनेंगे ज्यादा, सर। उससे ज्यादा बनेगा। आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाते रहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट उतनी ही बढ़ती रहेगी। अभी मैं फॉर एवरी 6 मंथ कर रहा था ना, अगर मैं चाहूं तो मैं क्वार्टरली कर सकता हूं। क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? आफ्टर एवरी 3 मंथ, तो पहले 3 महीने में मेरे 1,00,000 रुपए कितने रुपए कमा लेंगे? 2,500। 2,500। बिल्कुल सही, 2,500 रुपए। फिर अगले 3 महीने पे जब इंटरेस्ट मालूम किया जाएगा तो वो 1,02,500 के ऊपर किया जाएगा। है ना? यस सर। देखो ये क्लास के अगर अंदर में होता ना, तो ये बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली बात है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपको समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है जी सर आ रहा है, समझ में आ जी रहा सर, आ रहा है। आ रहा है। जितना मैं कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ क्लास के अंदर, वो तुम्हारी सोच है बस। मगर अभी क्या करूँ, वो हाथ हल्का रखना पड़ रहा है ना है। सर तो ये कॉम्प्लेक्स वाली बात ही नहीं है। यार। क्लास के अंदर हमजा मैं क्या कह सकता हूँ अभी? तुम मेरे ख्याल में जानते नहीं हो ना मुझे। सर जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको। तो फिर छोड़ दो ना छोड़ दिया सर। इसको। कितना हम आगे लेके जा सकते थे, मगर छोड़ दो अभी। सिर्फ ये ध्यान में रखो, जितनी आप फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट उतनी ही बढ़ती रहेगी। या आप फार्मूले में देख लो, एफ पी बराबर था पी बी इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर एन। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, जरा वो बताओ मुझे। E प्लस R प्लस T। प्लस कहां से कर रहे हो? सॉरी सर सर, आई नहीं इज लिखा। इक्वल्स टू पी इंटू आई बराबर है पी आर टी का, वो मल्टीप्लाई होगा ना, वो मल्टीप्लाई होंगे ना जी वो पी सर। आर टी। पी से क्या मुराद? जी सर, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, मुराद? डिपॉजिट वैल्यू होती है। आर से क्या मुराद है? रेट। इंटरेस्ट। रेट। आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी से क्या टी मुराद है? टाइम, टाइम। नंबर टाइम। ऑफ पीरियड, टाइम। टाइम। टाइम इन ईयर्स। नंबर ऑफ पीरियड नहीं, नहीं नहीं, हरगिज भी नहीं, टाइम इन ईयर्स।